मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर कभी सामाजिक लोग आगे आ रहे हैं और कभी विपक्ष अपना रोल अदा कर रहा है। आपको बता दें, मणिपुर में एक निंदनीय घटना घटित हो जाती है वहां की सरकार के खिलाफ और राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू होना चाहिए, ऐसा विपक्ष नारेबाजी कर कहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और अब देखना ये होगा कि क्या उन दरिंदों को जिनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, अब सख्त उनको कैसी जो सजा है वो प्रशासन द्वारा क्या सजा उसको मिलेगी, या उस सजा मिलने से जो लोग हैं आमजन है वो सेटिस्फाई होंगे, देखना ये होगा। फिलहाल जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। कांग्रेस कमेटी करनाल की तरफ से देखिए, जो मणिपुर के अंदर जो घिनौना कांड पिछले 3 महीने से चल रहा है, पिछले 3 महीने के अंदर जो ये रिपोर्ट है सार्वजनिक जो हुई है उसको देख के भारत माता के शर्मिंदा है। आज हमारी भारत माता, जिसको हम भारत माता बोलते हैं, आज वो रो रही है। इस देश के अंदर घिनौना काम हो रहा है, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियों को नग्न करके घुमाया जा रहा है। ना बाल विकास मंत्रालय बोल रहा है, न ह्यूमन राइट्स बोल रहा है, न महिला मंत्रालय बोल रहा है। राष्ट्रपति महोदय जबकि खुद महिला है, उनको आगे बढ़कर संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति राज लगाकर वहाँ की सरकार को भंग करना चाहिए। बाद में पकड़ना अलग बात है, लेकिन स्थिति जो महिलाओं के साथ हो चुका है उसका कौन जब है वो शर्मसार है। क्या घटना है जो जाकर रही है वही पकड़े गए हैं, बाकी लोग अब तक जो इतने लोग मर चुके हैं इसका कौन जिम्मेदार है ये बताएं। हम डीसी साहब को सौंप रहे हैं राष्ट्रपति के। आज कांग्रेस कमेटी करनाल डीजी साहब को ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर मणिपुर के अंदर जो ये अहिंसा हो रही है, पिछले काफी दिनों से हिंसा चल रही है और उस सरकार पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। अब तक 140 लोगों की मौत हो चुकी है, 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं, 7,000 हिंसा के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 6,000 लोगों पर वैसे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आपको आपने देखा कि पहले भी अखबारों में आया, कितनी न्यूज में चल रहा है कि पीछे जो बहु बेटियों के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, हमारी बेटियों को वहां पर जो इस तरह से नंगा सड़कों पे और गलियों में जो घुमाया गया है, तो बहुत ही निर्दलीय, बहुत ही गलत काम हुआ है। हम उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग उठा रहे हैं कि वहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उसको बंद करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को कुछ राहत की सांस मिले, वहाँ की बहु बेटियों को कोई इंसाफ मिले। जो बीजेपी सरकार इतना दावे कर रही थी बहु बेटियों की प्रति, इतना अपनी वो दिखा रही थी, वो कहाँ है? वो देखो आज वहाँ पर मणिपुर में आप जाकर पूछो, उन लोगों से पूछो कि वो कहाँ हैं। उनको खुद पे खुद चाहिए कि वो रिजाइन करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज जो मणिपुर के अंदर हुआ है, जो 3 महीने से चल रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। वहाँ पर जातीय आधार पर कम से कम 6,000 घर उजाड़ दिए और 150 तो ऊपर आदमी मर चुके, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं। और बेटियों के साथ जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है। मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, इसकी करनी और करनी में फर्क है। जबकि मणिपुर की सरकार जल्दी से जल्दी बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति राज लागू आज राष्ट्रपति राज लागू करवाने के लिए मणिपुर में हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम डीसी को। नमस्कार, मैं बुलबुल शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और मणिपुर में किस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, उसी के चलते 51 सदस्य जो मेंबर कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर पहुंचकर अपनी तरफ से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लागू की जो बात है वो जरूर उनके द्वारा कही जा रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए और महिलाओं के बलात्कार एवं नग्न अवस्था में घुमाना, भारत माता हम शर्मिंदा, इस तरह से जो नारे हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हरियाणा की करनाल की है। एक तरफ सुरक्षा को ध्यान में रखते पुलिस कर्मचारी हैं और दूसरी तरफ तमाम कांग्रेस के 51 सदस्य जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं सचिवालय में? ये जो मणिपुर में इतना जनज्ञता का हुआ है, बेटियों की, बहनों की इज्जत का सरेआम उतारी जा रही है, इतना सारे देश का स्वयं से सिर झुक गया है। विदेशों में देश का इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरा 56 का सीना है, तो दिखाओ 56 का सीना। 3 महीने हो गया,
क्यों नहीं वहाँ कानून व्यवस्था लागू कर रही है? जब ये हमारे कांग्रेस का भी ये मजाक उठाते थे, कांग्रेस के मतलब दिल्ली है कांग्रेस, इसके बस की कानून व्यवस्था लागू करना नहीं है। अब कहाँ गया इसका 56 इंच का सीना? करो वहाँ पे। गृह मंत्री खुद वहाँ एक हफ्ता लगा के आया, उसकी भी बस का नहीं होया। गृह मंत्री को तो अपनी जिम्मेवारी मान के लेके इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री पद से इन्होंने सरकार जो राष्ट्रपति जी है हमारी, उन्होंने सरकार जल्दी से जल्दी बर्खास्त करनी चाहिए। मिलिट्री राष्ट्रपति शासन लागू करो, मिलिट्री भेजो, जब जाके वहाँ जाओ जनता बचेगी। यहाँ पर किसके नाम सौंप रहे हैं? ये राष्ट्रपति जी के नाम सौंप रहे हैं। राष्ट्रपति का क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू लाठर MC, वार्ड नंबर 3, नगर निगम करनाल। मणिपुर के अंदर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं। आप सभी प्रेस के बंधु बुद्धि जीव हैं, सभी को पता है कि वहाँ क्या हरकत हुई है। और हमारे मीडिया के थ्रू हम अपने मीडिया के भाइयों से यही प्रार्थना करेंगे, इस बात को इतना उजागर कर दें कि सरकार का जीना हराम हो जाए। लेकिन सरकार को हम मांग करते हैं कि वहाँ पे मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति जो राज लागू किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना हो। हम इस हरकत के प्रति निंदा करते हैं, उन दोषियों के प्रति ये कहते हैं कि उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उन्हें बख्शा नहीं जाए। राष्ट्रपति शासन लागू आज उपायुक्त महोदय जी, तो आपको लगता है वहाँ के मुख्यमंत्री को सबसे पहला कदम उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ? जब हरियाणा के मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं तो वहाँ का मुख्यमंत्री कैसा? ये तो हमारे प्रियंका जी और राहुल जी वहाँ गए, जिन्होंने ये बात उजागर की। ये तो सरकार पहले सोई पड़ी है, उनके कानों पे तो कोई जूं ही नहीं असर कर रही। अब बहनें और माताएं सभी की इज्जत एक जैसी है। जिन लोगों ने उनके साथ गलत कर्म किया उनको सजाए मौत मिले, तब भी आदमी को सब्र नहीं है। लेकिन आज के समय में, आज के युग में सारे भारतवर्ष की बहनों की इज्जत एक जैसी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करो, मणिपुर में राष्ट्रपति लागू करो, अमित शाह इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। धन्यवाद करती हूँ। जो ये मामला आया ना, आप लोगों के मुताबिक आया नहीं, आप लोग मीडिया वाले होते तो मोदी तक क्या, हमारे कानों तक ये बात ना आती। और मोदी जी शुक्र है 2.5 महीने बाद बोले तो हैं, लेकिन उन्होंने दुख जाहिर किया, लेकिन कोई एक्शन तो नहीं लिया। इस मोदी ने जो मुंह खोला है तो उस चीज का क्या फायदा हुआ है? और वो प्रधानमंत्री होकर उसको इतना भी हक नहीं है या उसका अधिकार नहीं है कि वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करे। जो वहाँ के जो मणिकरण, ये मामला कोई 2 महीने पहले से चल रहा था, 4 मई का था। क्या उनके कानों तक बात नहीं आई होगी? जो वहाँ के मुख्यमंत्री उनके बात नहीं आई होगी? और देखो, जो उसमें एक सैनिक थी, उसकी मिसेज भी थे, 50 साल की थी, और उनको देख लो। मैं तो बोलते भी मतलब कुछ हो रहा है तो उनके साथ तो बीतती है। वो लोग उस टाइम जानते हैं कि उनके साथ वो क्या बीते है। वो अभी तक, एक लेडीज तो डिप्रेशन में है जो अभी तक दवाई ले रही है, वो अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आई, और जो उसकी फैमिली चाह रही है कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जो ये कोई पहला मामला नहीं है मैम, गैंगरेप जैसी घटना भी घटी है। गैंग 15-20 लोगों ने किया, और वहाँ की जो भीड़ थी ना, 8 से 10 हजार लोग थे ना, सबने उस महिला को मतलब टच किया। तो पुलिस भी वहाँ पुलिस भी खड़ी थी, सब पुलिस वालों ने तो उनको हवाले किया है। वो तो उनको लेके जा रहे थे, ये पुलिस वालों ने उनके जो भीड़ के आगे, उसके आगे समर्पित कर दिया। अगर वो उनको अरेस्ट करके ले जाते तो ये शायद उनके साथ ये घटना ना होती, शायद वो बच जाते। तो महिला होने के नाते क्या मांग करते हैं, कैसे उनको सजा मिलनी मैं तो कहती हूँ, पहले देखो, ऐसे पहली बार केस नहीं है ये, हजारों, जब से बीजेपी सरकार आई है हजारों केस है। मैं कहती हूँ, एक जो उन्होंने एक ही गिरफ्तारी की ना, वो भी पब्लिक के हवाले कर दे। वो अपने अपने बेड़े, एक भी अगर पब्लिक के हवाले अगर मुजरिम आ जाए तो ये केस आने से बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनके हौसले ही बढ़ते जा रहे हैं। आधे से ज्यादा तो बीजेपी लोगों के मामले आए हैं। जो एक लड़की को कार में कैसे घसीटा गया था, जो उसके चित्र मतलब वो हो गए हैं, और वो बीजेपी के तो नेता था, वो उसका कार्यकर्ता था, उसके साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। मामले में 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 5 नहीं, सिर्फ एक की गिरफ्तारी है, 4 की अभी दिखाई नहीं है, दिखाएंगे। अभी सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है। क्यों? आजकल मीडिया और ये जो क्या आपके पास फोन है और इसके जो आधार कार्ड है, ये आजकल इतने हैवी कि आप इससे पता लगा सकते हो कि बंदा कौन है। सिर्फ एक मुजरिम की पहचान हुई, ऐसा है इतनी भीड़ में और लोगों की पहचान नहीं हुई। अगर
कार्रवाई होने को है ना तो 10 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी और सबके चेहरे आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है मंशा नहीं है सरकार की? बिल्कुल मंशा नहीं है। अगर मंशा होती ना, जैसे मोदी जी बोले था, बोलते ही पहले इस्तीफा की मांग करनी चाहिए थी। जो मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है ना, सबसे पहले उसके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए और वो भी उतनी सजा का हकदार है जितने की जो मुजरिम है। क्या नाम है आपका? मीनू दुआ, जिला ग्रामीण अध्यक्ष कांग्रेस।